पहली खबर, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबरों को तफसील से देखते हैं। ऑपरेशन काली के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीडिया को जानकारी फराहम की। उन्होंने मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ऑपरेशन को अंजाम दिया। इलाके में तैनात फौज ने एक मुश्तबा हरकत का मुशाहिदा किया। उन्होंने सरहद के इस तरफ गुजरने की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों को चैलेंज किया, लेकिन दहशतगर्दों ने हिंदुस्तानी फौज की चौकियों की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मार गिराए गए। इस द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बशीर अहमद मलिक, जो 2 टेररिस्ट है, एक उनमें से बशीर अहमद मलिक है और दूसरे उनमें से अहमद गनी शेख है। बशीर अहमद मलिक is an important cog in the cross-border terror mechanism which is operating in Jammu and Kashmir, which is also supported by our adversary. ये वहाँ का POJ&K का एक बहुत बड़ा लॉन्च कमांडर है, जो बहुत सारे तंजीम्स के इन्फिल्ट्रेशन में उनको सहायता देता है। And he is also behind a lot of infiltration that has happened across the line of control. He's been in terrorism, or he's been actively involved in terrorism for last 3 decades. In these 3 decades, he's facilitated a number of infiltration across the line of control, which has also sadly resulted in loss of many lives of Indian citizens, including our soldiers. The neutralization of Bashir Ahmad Malik is a severe blow to the terror infrastructure across the line of control, as well as to the sympathizers and the supporters of terrorism. एक और बात, अहम बात इस ऑपरेशन का ये है कि विंटर सेट इन होने पर भी दुश्मन का या टेररिस्ट, उनका जो infiltration attempts है, they have not reduced. The regular infiltration attempts in spite of the winter setting in. This also shows the desperation of our adversary as well as the tandeems to push maximum terrorists, ताकि उनका मात्रा जो वैली में उनका जो नंबर्स है वो बढ़े और जो अभी वैली में जो पीस है उसको डिस्टर्ब किया जाए। This operation also is a testimony of the synergy between the security and the intelligence agencies in Jammu and Kashmir, and is a mark of the professionalism, courage, selfless service and valor of our brave soldiers. डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने डोडा अस्पताल पहुंचकर डोडा हादसे के जख्मियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जख्मियों को तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जीएमसी डोडा में 11 मरीज जेर इलाज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 5 लाख एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। कमेटी ने जयवकू का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 2 छोटी बहनें जिन्होंने अपने वालिदैन को खो दिया है, हुकूमत उनकी देखभाल करेगी। उस टाइम पूरी कोशिश करके रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। और अभी यहाँ पर जीएमसी डोडा में विजिट किया, यहाँ पर कि 11% यहाँ पर इंजर्ड है। इसमें एक आईसीयू में है, बाकी लोग वार्ड में हैं। तो इनकी सिचुएशन सभी की ठीक है, आउट ऑफ डेंजर है। और इसमें तो कुछ लोगों की फ्रैक्चर वगैरह है, तो यहाँ प्रिंसिपल ने बताया है कि वो सभी सर्जरी की जाएगी। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसएसपी साहब यहाँ पर है, वो पूरी हेल्प कर रहे हैं। इसमें कुछ लोग बाहर से भी हैं, तो हम उनके कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए हैं। उनके घर वालों के साथ बात कर रहे हैं। वहाँ कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है उनके साथ बात की है। तो यहाँ पे जो लोग हैं इंजर्ड, उनके साथ में पूरा इलाज करवाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, एलजी साहब ने 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया भी अनाउंस किए हैं। वो भी हैं जो डेड बॉडीज थी, तो उनके भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके उनके परिजनों के साथ बात करके उनको वहाँ पे भेजा गया है प्रॉपर तरीके से। और हम सभी लोगों को इनके साथ शोक संतप्त है, हमें पूरा है। तो सरकार से बीजेपी सदर रविंदर रैना ने डोडा के असर का दौरा किया। उन्होंने हादसे की जगह पहुंचकर जायजा लिया। बाद में उन्होंने जीएमसी डोडा का भी दौरा किया और बस हादसे में जख्मी होने वालों के साथ ढारस बंधाई। ये हादसा हुआ है। जैसे ही इस हादसे की खबर लगी, असर के अंदर बड़ी संख्या में वहाँ लोकल जो वहाँ के रहने वाले लोग पहुँचे
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर, यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सब वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए वो किया। यहाँ डोडा का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, यहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की। मैं यहाँ की प्रिंसिपल मैडम पूजा जी को, जो यहाँ देख रेख करती हैं, डॉक्टर पूजा जी, मैं इनको इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने दिन रात और इनका पूरा स्टाफ, तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लोगों ने जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता था देकर लोगों की ज़िंदगी बचाने की पूरी कोशिश की है। इस हादसे में जिन लोगों की दुर्भाग्यवश जान चली गई, उनके परिवारजनों के साथ, उनके फैमिली मेंबर्स के साथ इस दुख की, मुसीबत की घड़ी में तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं। खबर भदरवा से, जहां के रिहायशी इलाके ग्रीन कॉलोनी में पुरअसरार आग लगने से करोड़ों के अमलाक जलकर खाकिस्तार हो गई। इत्तलात के मुताबिक भदरवा के ग्रीन कॉलोनी मोहल्ले में एक मिल में आग भड़क उठी, जिसे देखते ही देखते पूरे ढांचे को अपनी लपेट में ले लिया। आग तेजी से आसपास के घरों तक फैल गई। हुक्म के मुताबिक आतिशदगी के इस वाक़े में 8 रिहायशी मकान, एक होटल, एक रेस्तोरां मुकम्मल तौर पर जल गए। एसएसपी डोडा अब्दुल कय्यूम, एडीसी भदरवा दिलमेर चौधरी भी मौके पर पहुंच गए। फौज, पुलिस और मकामी लोगों की फौरी कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों ने फायर टेंडर बरवक्त न पहुंचने पर इंतजामिया से बरहमी का इजहार किया। जो ही हमें फ़ोन आया तो हम यहाँ पे आए हुए थे। हमसे पहले भी मसा एक बिल्डिंग को आग लगी हुई थी, तो फायर ब्रिगेड जो ही पहुँची, उनके पास पानी नहीं था। एक में थोड़ा सा पानी था, उसने पानी एक बिल्डिंग को, वो भी कोई इधर खींच रहा था, कोई उधर खींच रहा था, एक बिल्डिंग को पानी देने की कोशिश की। जब दूसरी गाड़ी इनकी पहुँची, उसको हमने तर्रे किए। उसने सिर्फ गाड़ी 2 घंटे यहाँ पर स्टार्ट रखी। सुबह 5 बजे तक उसने ना अपने वो पाइप निकाली, ना उसने अपने पानी की सप्लाई दे दी। सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए उसने ये चीज़ की कि सिर्फ गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी यहाँ पे, ताकि वीडियो में चढ़े कि ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे। जो पेश आया है ये रुक सकता था, मगर सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि जो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो भी सर्विस जो है यहाँ पे, वो बिल्कुल ज़ीरो है। सबसे बड़े जिम्मेदार जो इस हादसे के हैं वो ये हैं। मैं डीसी डोडा को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी इंक्वायरी की जाए। यहाँ के लोकल लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाईचारे ने इकट्ठे मिलकर कोशिश की इसको बुझाने की। तकरीबन 2 मकान उन्होंने बुझाए, मगर 8-10 जल गए। और इसमें दुकानें भी, कुछ जिनका गोदाम था, जिनकी दुकानें थी, वो खाकसर हो गई। ये न कुछ चंद घंटों में ही सारा कुछ तबाही हो गई और वो सड़क पर आ गए। अब मेरी अपील है कि गवर्नमेंट से, एलजी हुकूमत से, डीसी साहब से, कि इनको कोई रिलीफ मिलना चाहिए, इनकी मदद की जाए ताकि ये दोबारा खड़े हो सके। आग को कंट्रोल में लिया गया है। इस टाइम अभी जो है वो 8 से 10 मकान जो है उस आग की जद में आए हैं। अभी वो हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं। तो अभी इस स्टेज पे हम बता नहीं सकते कि कुल लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन करोड़ों में प्रॉपर्टी जो है, करोड़ों का इमलाक का नुकसान हुआ। इस वक्त मैं स्पॉट पे मौजूद हूँ। आज वक्त देख सकते हैं कि अभी भी जो है वो आग हल्की हल्की जो है भड़की हुई है। पूरे मकानों में, हर एक जितने भी मकान इस आग की जद में आए हुए हैं, पूरे मकान में इस टाइम भी जो है वो अभी धुआं उठ रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो जो घरों में सामान है वो बाहर निकाल रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या लोकल लोग हो या सीआरपी के जवान हो, सब मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को जल्द से जल्द बुझाया जाए। हालांकि ये लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये फायर इमरजेंसी सर्विसेज की नाअहली की वजह से जो है वो ये इतनी बड़ी आग की वारदात पेश आई है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर टाइमली एक्शन किया जाता तो इतनी बड़ी वारदात भदरवा इलाके में पेश नहीं आती। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भदरवा से मैं साहिर हुसैन।
आगे बढ़ेंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने HRCC प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए 4 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। सनसेट प्लाजा और बुलवार्ड राइट वॉकवे नियर कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर, स्की पॉइंट और निशात पार्किंग के करीब, नॉर्दर्न लेक फ्रंट फेज 1 और शालीमार फारशोर रोड पर एक अवामी प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इको पार्क का भी इफ्तिताह किया। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, DC श्रीनगर एजाज असद, डिवीजन कॉम विजय कुमार बिदुड़ी और SMC कमिश्नर अतहर आमिर तमाम तकरीबात में मौजूद थे। अतहर आमिर ने अपनी इफ्तिताही तकरीब में LG मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया। देश में या लखनऊ में सामे अवध की तरह दल के शाम की भी चर्चा मुझे लगता है कि अब देश में होने लगेगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेक सनसेट प्लाजा के 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया में सभी तरह की पब्लिक एमिनिटी जैसे इंटरेक्टिव सिटिंग स्पेस, पार्किंग मैनेजमेंट, स्टेट ऑफ आर्ट इल्यूमिनेशन और लैंडस्केपिंग की गई है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने लोगों को सुकून के साथ साथ सुविधा देने के लिए फूड कयास्क भी प्लान किया है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उसी प्रकार उत्तरी तट के लेक फ्रंट डेवलपमेंट में पेडेस्ट्रियन वॉकवे, साइकिल ट्रैक, व्यूइंग डेक्स निर्मित किए गए हैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में से यह एक है। 5.1 किलोमीटर का यह साइकिल ट्रैक निशात से नसीम बाग को कनेक्ट करेगा, जिससे पैदल या साइकिल से चलने वाले स्थानीय नागरिक तथा टूरिस्ट सुरक्षित और आरामदेह तरीके से डल के सौंदर्य का अनुभव कर सकेंगे तथा आने वाले समय में मैं मानता हूं कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र साबित हुआ। आज इस प्रोजेक्ट के पहले फेज 1 यानी निशात से शालीमार कनाल के 2.5 किलोमीटर स्ट्रेच को पूरा करके लोकार्पित किया गया है। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समर्पित किया गया है आपको। बुलवार्ड रोड के बाएं तरफ मुख्य पेडेस्ट्रियन वॉकवे है, जहां दिन भर टूरिस्ट आते रहते हैं और वहां हैंडीक्राफ्ट के शोरूम भी हैं, जहां वह रुककर शॉपिंग भी करते हैं। लेकिन डल के राइट साइड में पेडेस्ट्रियन फुटपाथ ठाई ने भी हमारे CEO साहब ने बताया आपको, जिससे स्थानीय नागरिकों को तथा पर्यटकों को काफी परेशानी होती थी। श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने डलगेट बडियारी चौक से निशात बाग के 9.30 किलोमीटर स्ट्रेच पर वॉकवे निर्मित किया है और सभी एमिनिटीज के साथ आम लोगों को टहलने, घूमने, शॉपिंग के बेहतर अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था भी की है। चौथा प्रोजेक्ट शालीमार का इको पार्क है, जहां हम सब मौजूद हैं, जिसे लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी तथा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर के तैयार किया है। डल लेक फ्रंट के मुख्य स्थल पर स्थित होने की वजह से लोकार्पण के पहले से ही ये पर्यटकों का हॉट स्पॉट बन चुका है। मैं मानता हूं कि स्मार्ट सिटी या मॉडर्न शहर की 2 बेसिक आवश्यकताएं, नॉलेज कनेक्टिविटी तथा इकोनॉमिक कनेक्टिविटी। इन दोनों के लिए आवश्यक है कि 2 बेसिक जरूरतें, सीमलेस फंक्शन तथा एस्थेटिक्स, सभी अर्बन डिजाइन के प्रमुख अंग बने। आज बढ़ते अर्बनाइजेशन तथा मॉडर्न सिटी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लेक, वाटर बॉडीज और इकोनॉमी तथा ईज ऑफ लिविंग का मुख्य ड्राइवर माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महिला कांग्रेस की जानिब से अवंतीपुरा में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर महिला कांग्रेस के सदर शमीमा रैना ने की। इस प्रोग्राम में पार्टी के कई सीनियर लीडर ने शिरकत की। कन्वेंशन में पार्टी वर्कर्स की मीट के बाद मीडिया से बात करते हुए शमीमा रैना ने कहा कि उनकी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाया जाए, जिसके तहत इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद हो रहा है।
महिला कांग्रेस का देखिए जो पुराना ग्रुप है हम और जो नया ग्रुप हम बनाने जा रहे हैं वो कितना वाइब्रेंट है और कांग्रेस को ग्रास रूट तक मैं चाहती हूँ कि मेरा महिला कांग्रेस ग्रास रूट पे बिल्कुल बहुत ही वाइब्रेंट हो। इसलिए मैं आज यहाँ पे अपने महिला कांग्रेस क्योंकि मैंने आज यहाँ पे सिर्फ मीटिंग नहीं की, मैंने कई जगहों पे मीटिंग की, चाहे वो जम्मू में हर जगह मैं गई, चाहे मैं राजौरी गई, पुंछ गई, जम्मू मैंने अर्बन में गई, मैं यहाँ पे गई क्या कहते हैं इसको सांबा गई, कठुआ गई और प्रॉपर जम्मू अर्बन एंड रूरल में गई और यहाँ पे भी मैं बांडीपोरा गई, श्रीनगर में मैंने प्रोग्राम्स किए और आज मैं यहाँ पे अवंतीपोरा जो जिसे पुलवामा आ जाता है तो मैं यहाँ पे आज हमने मीटिंग की। हाल ही में गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का इनेकाद हुआ जिसका इफ्तिताह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था। इसमें पामपुर के एक इसके मार्शल आर्ट खिलाड़ी मीर अरसलान महराज ने गोल्ड मेडल हासिल करके कस्बे का नाम रोशन किया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए अरसलान ने बताया कि उन्होंने अभी 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल, नेशनल गेम्स में भी अब तक 16 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि वो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरसलान चाहते हैं कि वो अपने मुल्क और वादी का नाम रोशन करें। तो मैंने रिसेंटली 37वें नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिसकी इनॉग्रेशन श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन की थी 37वें नेशनल गेम्स की। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यूटी का नाम रोशन किया नेशनल लेवल पे। मैंने अभी तक नेशनल गेम्स के अलावा मैंने 18 गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं, जिनमें से 3 इंटरनेशनल्स भी मैंने खेले हैं और रिसेंटली मैंने नेपाल में इंटरनेशनल खेला है जिसमें मैंने गोल्ड हासिल किया है और इंडिया का नाम रोशन किया है। मुझसे यही मैसेज रही है कि ड्रग्स में कुछ नहीं है, ये अपनी लाइफ आप तबाह कर रहे हो, तो उससे बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स में आओ, कि स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा फील्ड है। आप स्पोर्ट्स में आओ तो आप देखो, एक बार स्पोर्ट्स में आके आप स्पोर्ट्स से निकल नहीं पाओगे। 37 नेशनल गेम्स में सिलेक्ट हुआ, उसमें अरसलान महराज भी एक था जिनने गोल्ड लाया 37 नेशनल गेम्स में। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये पामपुर के लिए, पूरे J&K के लिए एक शान था। हमारी पूरे 27 खिलाड़ी था, उसमें एक पामपुर की एक जवान था जिसने गोल्ड लिया। उन्होंने इससे पहले भी कुछ नेशनल खेला, उन्होंने गोल्ड लिया। इंटरनेशनल 2-3 भी, उसका नेपाल भी उन्होंने इंटरनेशनल खेला, उसमें भी उन्होंने गोल्ड लिया। ये रिसेंटली हमारा 37th नेशनल गेम्स का जो एडिशन था वो कंक्लूड हो गया सक्सेसफुली। उसमें जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। 19 बच्चों ने मेडल लिए हैं स्टेट के लिए, तो उसमें मतलब 9 के करीब हमारे गोल्ड मेडल आए हैं, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही वो सेटिस्फाइड रही है और उम्मीद है कि जो 38th एडिशन आने वाला है उत्तराखंड में, उसमें हमारे बच्चे और अच्छा परफॉर्म करेंगे और यूटी का नाम। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। जनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार करते हुए GSS देवगढ़ पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। राजसमंद के कुंवारिया थाना में अज्ञात बदमाश ट्यूबवेल से पानी की मोटर और केबल चुराकर फरार। बदमाशों ने अब तक 2 महीने में आधा दर्जन से अधिक पानी की मोटर और केबल चोरी की वारदात को दिया अंजाम। राजसमंद में आबकारी विभाग और पुलिस ने किया 40 लाख की शराब को जब्त। आचार संहिता लगने के बाद अभी तक 47 केस हो चुके हैं दर्ज। राजसमंद जिले की खमनोर में 5,45,000 नगद, 2 किलो 524 ग्राम चांदी के साथ एक युवक गिरफ्तार। SST की टीम युवक से कर रही पूछताछ। कोटा के गुमानपुरा पुलिस को बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ अलग अलग थानों में लगभग 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने ट्राइबल डे को तराल के दूर उफ्तादा गुजर बस्ती इलाके दूधमर्ग में मनाया। इस दौरान यहां एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें पार्टी लीडरान के साथ साथ मकामी मर्द, खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनक्किदा प्रोग्राम में लोगों ने अपने रोजमर्रा के मसाइल को यहां मौजूद लीडरान के सामने उजागर किया। इस दौरान ठाकुर ने यहां मौजूद लोगों को यकीन दिलाया कि दरपेश मसाइल को मुताल्लिका महकमों के अफसरान के साथ उठाया जाएगा। ट्राइबल डे का जो पहली बार मनाया जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, क्योंकि ये वो कौम है जिस कौम को 70 साल तक
चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने हमेशा इनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और हालत आज इनकी इस हद तक बिगड़ी हुई है, न कहीं पानी है, न कहीं बिजली है और न कहीं सड़क है। अब कुछ जो इम्प्रूवमेंट इनकी ज़िंदगी में हुई 2014 के बाद हुई और आज देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को भांपा और इस बात को समझा कि इनके लिए भी एक दिन मखसूस होना चाहिए जिससे इनकी जो इश्यूज़ है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है ट्राइबल्स की, जो पहाड़ों में रहते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी जो देश में है, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक दिन का इनेकाद कीजिए ताकि दुनिया को भी लगे कि ये गुज्जर बकरवाल भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने हमेशा इनको नज़रअंदाज किया है। मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कुलगाम की जानिब से सूबाई सतह पर इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट 2023-24 का एहतमाम लाया गया, जिसमें वादी कश्मीर के 10 अजला से ताल्लुक रखने वाले स्कूली तलबा खिलाड़ियों ने शिरकत की। ADDC कुलगाम शौकत अहमद अराथर ने एथलेटिक मीट का आगाज किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज ऑफिसर मुश्ताक पामपुरी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुश्ताक कादरी के अलावा खिलाड़ियों और मुताल्लिका महकमे के मुलाजमीन ने शिरकत की। बहुत शुक्रिया मैं इनका अदा करना चाहता हूँ कि ने यहाँ पे ऐसा किया। हम एक हिसाब से और देखिए तो यहाँ की एकोमोडेशन थी, लाइक थैंक यू फॉर कुलगाम फॉर लाइक बीइंग सच अ वंडरफुल पर्सन टुवर्ड्स। इनका कल्चर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो आजकल के जो यूथ है लाइक अगर हम देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम लेंगे तो लगभग 1.5 लाख जो यूथ है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। तो मैं ये कहता हूँ कि लाइक नशे से कुछ मिलेगा नहीं, इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड वेस्टेज ऑफ योर लाइफ इज़ प्रीशियस, डोंट डू दिस। अगर कुछ करना है स्पोर्ट्स में आओ, यहाँ खेलो और अपना नाम बनाओ। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। यहाँ का हॉस्पिटलिटी देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमने भी पार्टिसिपेट किया है। इंशाल्लाह हम भी अपने डिस्ट्रिक्ट को हम ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी रही है कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जो मौके हैं वो फराहम करें। इसी सिलसिले में पूरे यूनियन टेरिटरी में इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं और आज यहाँ कुलगाम में हम जो वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके जो बच्चे हैं वो खेलने आए हैं, उनको होस्ट कर रहे हैं हम कुलगाम में। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है एथलेटिक्स मीट यहाँ पे 2023 जो है उसको ऑर्गेनाइज किया है हमने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसमें बच्चे हिस्सा लेने आए हैं। खाग के बंगला पथरी द्रंग में सियाती मकाम तोसा मैदान ग्लोबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक ट्रैकिंग ट्रैक मुहिम का इफ्तिताह किया गया। इसका इफ्तिताह तोसा मैदान डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और DDC खाग ने DFO बडगाम और दीगर अफसरान के साथ किया। मुहिम में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे सयाहत और एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग मिलेगा, बल्कि इस इक़दाम से सेहत के साथ साथ मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े भी मिल सकते हैं। हुक्काम का कहना है कि इस ट्रैक से तोसा मैदान तक पहुँचने में कम वक्त लगेगा। आज इसका इफ्तिताह हुआ है। ये वही रूट है जो कि मुगल्स यूज़ करते थे जब वो पुंछ से वादी की तरफ आते थे। तो ये आज तक अनएक्सप्लोर्ड रहा, आज इसका इफ्तिताह किया गया। तो हमारे पास जो भी टूरिस्ट आएंगे, ट्रकर्स आएंगे, हम इनको ये रूट सजेस्ट करेंगे ताकि जो यहाँ के लोग हैं, लोकल्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। टूरिज़्म जो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा तो उनको जाहिर सी बात है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी लाइवलीहुड के ज़राए मिल जाएंगे। 20 साल हो गए इस डिमांड को, लेकिन आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत बख्शा है और मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। इससे बहुत फ़ायदा है इस इलाके के लिए, जैसे हमारे जो घोड़े वाले हैं, चाहे हमारे बेरोजगार यूथ है, उनके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा है। अच्छा कदम है इस इलाके के लिए, चूंकि ये इलाका तोस मैदान से बिल्कुल आधे किलोमीटर के फासले पे है और बंगला पथरी से लेके तोस मैदान तक ये जो पैदल ट्रैक यहाँ पे चालू किया जाएगा तो इससे टूरिज्म में बढ़ावा होगा और टूरिस्ट जो है जो लाइक करते हैं पैदल चलने में वो इसकी तरफ अट्रैक्शन करेंगे और यहाँ पे आके अपने लुत्फ उठाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो हमारी उम्मीद यही रहेगी तोसमान ग्लोबल ट्रस्ट का कि ऐसे इनिशिएटिव्स हम पब्लिक के लिए लेते रहेंगे। सर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे स्टेट लैंड है, कम से कम 272 कनाल्स लैंड यहाँ पे अवेलेबल है जो कि द्रंग में अभी पड़ते हैं। इसका मकसद ये है, हमने ऑलरेडी भी LG एडमिनिस्ट्रेशन को एक मेमोरेंडम इसका दिया हुआ है जिसमें हमने ये डिमांड्स की है कि बंगला पथरी पे कुछ टूरिस्ट पार्क्स डेवलप किए जाए और कुछ रोड्स भी मैक्सिमाइज किया जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।